दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में आत्माओं और प्रेतों को लेकर कई रहस्यमय बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं भूखी रहती हैं और खास तरह के सूक्ष्म भोजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आत्माओं का भोजन क्या होता है और कैसे पिंडदान उन्हें शांति देता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों में अनेक लोकों का वर्णन मिलता है, जैसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, और इन सब के बीच में एक रहस्यमय लोक है जिसे प्रेत लोक कहा गया है। यह ना तो पूर्णतः मृत आत्माओं का लोक है, ना ही जीवित की दुनिया, बल्कि उन आत्माओं का क्षेत्र है जो कहीं बीच में अटक गई हैं। इन्हीं को प्रेत कहा जाता है। प्रेत वे आत्माएं होती हैं जो मौत के बाद भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती हैं। उनकी मुक्ति किसी अधूरे कर्म, अकाल मृत्यु, गलत अंतिम संस्कार या फिर आत्महत्या जैसे कारणों से रुक जाती है। ऐसी आत्माएं मोह, क्रोध या फिर अपूर्ण इच्छाओं के कारण प्रेत योनि में फंसी रह जाती हैं। ये आत्माएं अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहती हैं, कभी वातावरण में अजीब हरकतों, भय और सपनों के माध्यम से संकेत देती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, चूंकि प्रेतों के पास भौतिक शरीर नहीं होता है, इसीलिए वे सामान्य भोजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदू शास्त्र, विशेषकर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वे सूक्ष्म ऊर्जा से पोषण प्राप्त करते हैं। उनके भोजन के रूप में सूक्ष्म ऊर्जा होती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, श्राद्ध में अर्पित भोजन, जल और तर्पण सूक्ष्म रूप से प्रेत आत्माओं तक पहुंचा करते हैं। इन्हीं से उन्हें तृप्ति मिलती है। यही उनकी प्राथमिक भोजन की व्यवस्था मानी जाती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यदि कोई आत्मा किसी व्यक्ति से गहरा जुड़ाव रखती है तो वह अपनी भावनाओं, विशेष रूप से दुख, डर और पीड़ा से ऊर्जा खींच सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार रोने या फिर भयभीत होने से आत्मा और अधिक सक्रिय हो सकती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, प्रेत आत्माएं उन स्थानों पर अधिक सक्रिय होती हैं जहां पर क्रोध, तामसिक आहार, मांस, मदिरा या फिर तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं। ऐसे वातावरण में उन्हें आवश्यक ऊर्जा मिलती है। कुछ विशेष तांत्रिक विधियों में प्रेत आत्माओं को वश में करने हेतु उन्हें मंत्र सिद्ध भोग, रक्त मिश्रित प्रसाद या फिर अन्य रहस्यमय सामग्री अर्पित की जाती है। यह प्रायः रात को शमशान या फिर सुनसान जगहों पर किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, प्रेत आत्माएं अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण कर्मों के कारण इन लोक और परलोक के बीच फंसी होती हैं। उनका भोजन ऊर्जा, श्रद्धा और भावना से जुड़ा होता है, न कि स्थूल वस्तुओं से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हिंदू परंपरा में पिंडदान और श्राद्ध कर्मों को इसीलिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है ताकि ऐसी आत्माओं को तृप्त किया जा सके और वे अपनी अगली यात्रा की ओर अच्छे से बढ़ सकें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।